कंप्यूटर ज्ञान अमाग। मैं हूं आपके साथ रविंदर और आज हम डिस्कस करेंगे एल्गोरिदम एंड फ्लोचार्ट के टॉपिक के बारे में। तो आज के वीडियो में हमारा कंटेंट होने वाला है एल्गोरिदम। एल्गोरिदम के अंदर हम समझेंगे उसके डेफिनेशन, उसके एडवांटेजेस और कुछ एग्जांपल के हेल्प से हम एल्गोरिदम को और अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट हम समझेंगे फ्लोचार्ट के बारे में। फ्लोचार्ट के अंदर हम देखेंगे उसकी डेफिनेशन, उसके एडवांटेजेस, उसमें सिंबल्स क्या क्या यूज़ होते हैं और फिर लास्ट में हम एग्जांपल्स के हेल्प से फ्लोचार्ट को भी अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। तो ये सारी टॉपिक्स आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। होती है एल्गोरिदम। तो जैसे एल्गोरिदम की डेफिनेशन क्या होती है? द लॉजिकल सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स फॉर सॉल्विंग अ प्रॉब्लम। एल्गोरिदम हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग द फ्लो ऑफ द इंटेंडेड प्रोग्राम इजीली। मतलब ये है कि किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो हम स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस इम्प्लीमेंट करते हैं उसे हम एल्गोरिदम कहते हैं। अब जो कि प्रॉब्लम को सॉल्व हम स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस से करते हैं, इसी वजह से प्रोग्राम के फ्लो को समझना हमारे लिए और भी आसान हो जाता है। अब इसे एडवांटेजेस क्या क्या है? तो फर्स्ट एडवांटेजेस है इट इज़ द सेट ऑफ स्टेप्स अरेंज्ड इन अ लॉजिकल सीक्वेंस एज अ सॉल्यूशन टू अ गिवन प्रॉब्लम। मतलब जैसे कि किसी भी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन तक पहुंचने के लिए हमें स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस इंप्लीमेंट करना पड़ता है। सेकेंड है इट इज़ इन ह्यूमन लैंग्वेज, दैट इज़ इंग्लिश इन आवर केस, हेंस ईजी टू अंडरस्टैंड। इसमें हम इंग्लिश लैंग्वेज का यूज़ करते हैं जो आमतौर पे हम एक दूसरे से बात करने के लिए करते हैं, जिसे समझना और भी आसान हो जाता है। थर्ड पॉइंट, इट इज़ ईजी टू फाइंड लॉजिकल एरर्स सिंस एवरी स्टेप हैज़ इट्स ओन लॉजिकल सीक्वेंस। इसमें एरर्स को फाइंड आउट करना काफ़ी आसान हो जाता है क्योंकि इसमें हर एक स्टेप्स एक लॉजिक सीक्वेंस में होता है। नेक्स्ट है फ्रेंड, हम कुछ एग्जांपल से इसे समझ लेते हैं। तो एग्जांपल 1 जैसे यहाँ पर आपको दिख रहा है, टू कैलकुलेट द सम ऑफ 3 नंबर्स। इसका हमें एल्गोरिदम हमें लिखना है। तो गाइस एल्गोरिदम लिखने के लिए सबसे पहले स्टेप वाइज स्टेप हमें लिखना है। तो यहाँ पर सबसे फर्स्ट हम स्टार्ट करेंगे स्टेप 1 से। और एक चीज़ ध्यान रखना है कि एल्गोरिदम जब भी हम लिखना शुरू करते हैं तो सबसे पहला स्टेप हम स्टार्ट से ही करेंगे और जब हमारा एल्गोरिदम ख़त्म हो जाता है तो ख़त्म हम स्टॉप से करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम स्टेप 1 स्टार्ट से शुरू किए। स्टेप 2 हमारा होगा इनपुट 3 नंबर्स XYZ। अब जैसे गाइज यहाँ पर आप क्वेश्चन में देख सकते हैं, यहाँ लिखा हुआ है टू कैलकुलेट द सम ऑफ 3 नंबर्स। अब 3 नंबर्स को हमको कैलकुलेट करना है। तो किसी भी 3 नंबर्स को कैलकुलेट करने के लिए हमें 3 नंबर्स चाहिए। तो वो 3 नंबर्स हमने ले लिया XYZ, ठीक है। और ये इनपुट 3 नंबर्स का मतलब ये हो रहा है कि यूज़र से हम इस वैल्यू को हम मांग रहे हैं, यूज़र ये वैल्यू हमको देगा। स्टेप 3 होगा कैलकुलेट द सम ऑफ 3 नंबर्स। अब जो कि हम ये 3 नंबर्स ले लिए हैं तो अब इस पर हमको ऑपरेशन करना है। ऑपरेशन क्या करना है? ऑपरेशन ये करना है कि हमें सम निकालना है। तो यहाँ पर हम ऑपरेशन कर रहे हैं सम इज इक्वल्स टू x प्लस वाई प्लस जेड। अब जो भी वैल्यू x प्लस वाई प्लस जेड का जो भी आंसर आएगा वो चला जाएगा सम के अंदर। मतलब सम इज इक्वल्स टू जो भी इसका आंसर आएगा वो सम में चला जाएगा। अब हम फोर्थ स्टेप में क्या करेंगे? प्रिंट द सम। तो हम डायरेक्ट हम सम को प्रिंट करेंगे तो हमें हमारा आंसर मिल जाएगा। अब जो कि हमारा लॉजिक जो प्रोग्राम था वो ख़त्म हो चुका है तो लास्ट जो हमारा होगा वो स्टॉप होगा। तो गाइज आप देख सकते हैं कि हमारा फर्स्ट स्टेप और लास्ट स्टेप, फर्स्ट स्टेप हमेशा स्टार्ट करेंगे स्टार्ट से और लास्ट हम ख़त्म करेंगे स्टॉप से। चलिए इसे और अच्छे से हम सेकंड एग्जांपल से समझते हैं। तो सेकंड एग्जांपल है टू फाइंड द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल। इसका हमें एल्गोरिदम लिखना है। तो वैसे ही गाइज फर्स्ट स्टेप हमारा हमेशा स्टार्ट से ही होगा। सेकंड स्टेप क्या करना है? इनपुट द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल। अब जो कि एरिया, रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है? लेंथ इनटू ब्रेथ। तो यहाँ पर लेंथ के लिए हम L मान लेते हैं और ब्रेथ के लिए हम B ले लेते हैं। आप यहाँ पर लेंथ ब्रेथ भी लेके आगे बढ़ सकते हैं। थर्ड स्टेप है कैलकुलेट द एरिया। अब एरिया बराबर जो कि रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ। तो लेंथ इंटू ब्रेथ में जो भी वैल्यू हम देंगे वो चला जाएगा एरिया में। अब जो कि आंसर एरिया में है तो हम क्या करेंगे? एरिया को प्रिंट करवा देंगे, प्रिंट द एरिया। अब एरिया प्रिंट हो गया है। हमारा क्वेश्चन भी यही करा था, फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगल।
तो हमारा एरिया मिल चुका है, तो लास्ट स्टेप हमारा होगा स्टॉप। थर्ड एग्जाम्पल देखते हैं। तो थर्ड एग्जाम्पल है टू फाइंड द ग्रेटर ऑफ टू नंबर्स। मतलब दो नंबर हमारे पास रहेंगे, उसमें से हमें ये पता करना है कि दोनों में से बड़ा कौन है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट स्टेप होगा स्टार्ट, सेकंड स्टेप होगा इनपुट टू नंबर्स। दो नंबर हमें चाहिए क्योंकि यहाँ क्वेश्चन में है कि हमें ये पता करना है कि दो नंबर में से सबसे बड़ा कौन है। तो इनपुट टू नंबर्स लिए और दो नंबर हम ले लिए एक्स एंड वाई। आप यहाँ कोई भी नंबर ले सकते हैं, ए एंड बी भी ले सकते हैं। थर्ड स्टेप है, अब यहाँ देखिए, यहाँ हमको चेक कर रहे हैं, हम क्या चेक कर रहे हैं कि क्या x जो है वो y से बड़ा है। तो जब भी ऐसा कंडीशन होगा तो इसमें दो वैल्यू आएगा, एक आएगा यस, एक आएगा नो। मतलब पहला वैल्यू आ सकता है कि हाँ x जो है वो y से बड़ा है, तो यस अगर वो बड़ा है तो हमें प्रिंट कर देगा x इज़ ग्रेटर। ये भी हो सकता है कि x इज़ लेस देन y, तो ये सेकेंड में हो जाएगा नो। मतलब अगर x y से छोटा हो गया तो होगा नो। तो उसके लिए क्या प्रिंट करेगा, प्रिंट y इज़ ग्रेटर। ठीक है। फोर्थ स्टेप, अब जो कि हमारा ये लॉजिकल सीक्वेंस हमारा हो चुका है, तो लास्ट हम करेंगे स्टॉप करके अपना एल्गोरिदम को एंड कर देंगे। तो गाइज इस तरह हम किसी भी, ये बढ़ते हैं फ्लोचार्ट की तरफ। तो फ्लोचार्ट का डेफिनेशन क्या कहता है, फ्लोचार्ट इज द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टेप्स ऑफ एन एल्गोरिदम। It is a set of different types of boxes and symbols that are connected with arrows/flow lines। मतलब एल्गोरिदम के स्टेप्स को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने के लिए हम फ्लोचार्ट का यूज़ करते हैं। फ्लोचार्ट बनाने के लिए हम डिफरेंट शेप्स और बॉक्सेस का यूज़ करते हैं, और सारे शेप्स को आपस में जोड़ने के लिए हम फ्लो लाइंस का यूज़ करते हैं। ये फ्लो लाइंस और सिंबल्स क्या है वो आगे के स्लाइड्स में हम समझेंगे। इसके चलिए कुछ एडवांटेजेस, फ्लोचार्ट के एडवांटेजेस हम देख लेते हैं। तो फर्स्ट एडवांटेजेस क्या बोलता है, फ्लोचार्ट्स आर एन ईजियर वे टू डेपिक्ट द लॉजिक ऑफ द प्रोग्राम। मीन्स फ्लोचार्ट के हेल्प से हम किसी भी प्रोग्राम के लॉजिक को ग्राफिकली वे से बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। सेकेंड, फ्लोचार्ट बीइंग ग्राफिकल हेल्प ग्रेटली इन प्रॉब्लम एनालिसिस। जो कि फ्लोचार्ट की ग्राफिकल होने की वजह से किसी भी प्रॉब्लम के को एनालिसिस करना और भी आसान हो जाता है। Third point, flowcharts of any program are good for documentation and later reference। अगर हमें प्रोग्राम का डॉक्यूमेंटेशन प्रिपेयर करना हो तो इसमें फ्लो चार्ट की अहम भूमिका रहती है। टेबल दिख रहा है, ये डिफरेंट बॉक्सेस जो यूज़ होती हैं फ्लो चार्ट बनाने के लिए, उनके बारे में है। तो चलिए उसे हम समझ लेते हैं। तो सबसे पहले आपको जो ये सिंबल दिख रहा है इसे कहते हैं स्टार्ट या स्टॉप बॉक्स। तो जब भी हम स्टार्ट या स्टॉप करते हैं, जैसे कि आप एल्गोरिदम में देख रहे थे फर्स्ट स्टेप और हमारा लास्ट स्टेप स्टार्ट या स्टॉप था, तो उसके लिए हम हमेशा ये बॉक्स यूज़ करेंगे। इसका फंक्शन क्या होता है, इंडिकेट्स द स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट। मतलब अगर हम ये यूज़ करते हैं तो इसका मतलब होता है कि ये बताता है कि या तो ये स्टार्ट हो रहा है या तो ख़त्म हो रहा है। सेकेंड बॉक्स, इसे पैरेलल, हम लोग मैथ्स में इसको बोलते हैं पैरेलल बॉक्स, लेकिन इसको फ्लोचार्ट में हम लोग बोलते हैं इनपुट आउटपुट बॉक्स। तो जब भी हम कभी इनपुट या आउटपुट प्रोसेस करवाते हैं तो हम हमेशा इस बॉक्स का यूज़ करते हैं। तो ये यूज्ड फॉर एनी इनपुट या आउटपुट ऑपरेशन, किसी भी अगर हम इनपुट आउटपुट ऑपरेशन कर रहे हैं तो हम इस बॉक्स का यूज़ करेंगे। थर्ड, रेक्टेंगल बॉक्स होता है जिसे हम प्रोसेस बॉक्स कहते हैं। अब जैसे प्रोसेस इंडिकेट्स एनी टाइप ऑफ इंटरनल ऑपरेशन इनसाइड द प्रोसेसर और मेमोरी। अब जैसे कि अगर हम कोई भी ऑपरेशन करते हैं, जैसे अगर हम प्लस कर रहे हैं, माइनस कर रहे हैं, कोई वैल्यू के साथ अगर हम कोई ऑपरेशन कर रहे हैं, तो अगर वो ऑपरेशन कर रहे हैं तो उसको हम इस बॉक्स के अंदर दिखाएंगे। फोर्थ वन इज़ द डायमंड शेप बॉक्स, इसको हम बोलते हैं डिसीजन बॉक्स। अगर कोई कंडीशन है, जैसे एल्गोरिदम के एग्जांपल में हम देख रहे थे, दो नंबर का अगर हमको वैल्यू निकालना, दो नंबर के बीच में कौन ग्रेटर है वो निकालना था, तो उसमें दो रिजल्ट था, एक था यस एक था नो। तो उस केस में हम इस बॉक्स को लेते हैं जहां डिसीजन हो। तो यूज टू चेक एनी कंडीशन इन द प्रोग्राम, अगर आपके प्रोग्राम में कोई कंडीशन है तब हम हमेशा इस बॉक्स का यूज़ करेंगे जो कि है डिसीजन बॉक्स। नेक्स्ट है कनेक्टर। कनेक्टर को हम ये इससे शो करते हैं। तो ये क्या करता है, इट कनेक्ट्स वन पार्ट ऑफ फ्लो चार्ट टू अनदर। अगर आपको एक या एक से ज़्यादा फ्लो चार्ट को आपस में कनेक्ट करना है तो हम कनेक्टर का यूज़ करते हैं।
और लास्ट है फ्लो लाइंस, जो कि एरो लाइंस, एरो भी बोलते हैं। तो एरोस की मदद से आप क्या कर सकते हैं, सोर्स डायरेक्शन इन विच द प्रोग्राम मूव्स, इसकी मदद से हम प्रोग्राम हमारे किस तरफ मूव कर रहा है वो हम फ्लो लाइंस से दिखाते हैं। तो चलिए इसे भी हम एग्जाम्पल से और अच्छे से समझ लेते हैं। तो पहला एग्जाम्पल है वही, टू कैलकुलेट द सम ऑफ 3 नंबर्स, जो हम एल्गोरिदम में कर रहे थे। अब यहाँ पर गाइज, यहाँ पर अब आपको हम दोनों ये सॉल्व करके दिखाएंगे। एक तरफ यहाँ पर एल्गोरिदम सॉल्व करेंगे, यहाँ पे फ्लो चार्ट सॉल्व करेंगे, ताकि दोनों देखते हुए आप और अच्छे से समझ सकें। तो चलिए एल्गोरिदम फ्लो चार्ट इसका इस प्रॉब्लम का हम देख लेते हैं। तो देखिए गाइज, यहाँ पे जब हम सम ऑफ 3 नंबर्स हम कर रहे हैं तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे। एल्गोरिदम में हम लिखते हैं स्टेप 1 स्टार्ट। अब इसी चीज़ को हम फ्लो चार्ट में क्या करेंगे, फ्लो चार्ट को हम इस शेप में दिखाएंगे। सेकंड स्टेप हम करेंगे इनपुट 3 नंबर्स एक्स वाई जेड। अब हमें 3 नंबर्स चाहिए, क्योंकि ये 3 नंबर का सम करना है, तो पहले हमें 3 नंबर्स चाहिए। तो हम उस 3 नंबर्स को हमको इनपुट चाहिए, मीन्स यूज़र से चाहिए। तो इनपुट बॉक्स है ये, इसको इनपुट में देना पड़ेगा। तो यहाँ पर फ्लो चार्ट में हम इसको हम पैरेललोग्राम बॉक्स में दिखाएंगे और यहाँ लिखेंगे इनपुट 3 नंबर्स एक्स वाई जेड। और ये जो आपको दिख रहा है एरो, यही है मेरा फ्लो लाइन, जो ये बता रहा है कि स्टार्ट पहले करना है, स्टार्ट के बाद इनपुट 3 नंबर एक्स वाई जेड, ये आपको डायरेक्शन दिखा रहा है। चलिए थर्ड स्टेप की तरफ बढ़ते हैं। तो थर्ड स्टेप ये बोल रहा है कैलकुलेट द सम ऑफ 3 नंबर्स। अब 3 नंबर्स हमको मिल चुका है, इस पर हमको ऑपरेशन कर रहे हैं। हम यहाँ देखिए ये ऑपरेशन कर रहे हैं, मीन्स एक्स को वाई, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, ये है, ये वैल्यू के ऊपर हम ऑपरेशन कर रहे हैं। तो ऑपरेशन हम किस में दिखाते हैं, रेक्टेंगल बॉक्स के अंदर हम इसको दिखाएंगे, सम इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड। ठीक है, और लास्ट हमारा क्या, उसके बाद हम क्या करेंगे, स्टेप 4 में प्रिंट द सम। अब जो कि ये जो वैल्यू है एक्स प्लस वाई प्लस जेड वो सम में आ गया है, तो इसे हमको वैल्यू लेने के लिए हमको प्रिंट कराना पड़ेगा कि सम में क्या वैल्यू है। उसके लिए हम क्या करेंगे, आउटपुट, ये हमको आउटपुट में शो कर रहे हैं प्रिंट सम। तो आप देख सकते हैं गाइस, ये पैरेललोग्राम में ही शो हम करते हैं। नेक्स्ट लास्ट स्टेप हमारा, अब जो कि प्रोग्राम हमारा ओवर हो चुका है, तो लास्ट स्टेप हमारा होगा स्टॉप। तो यहाँ पर भी हम फ्लो चार्ट में लास्ट में हम स्टॉप हम करेंगे। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं गाइस कि स्टार्ट और स्टॉप ये दोनों सेम बॉक्स में शो करवा रहे हैं। तो इसी तरह फ्रेंड्स हम फ्लो चार्ट को एल्गोरिदम से रिलेट करके हम फ्लो चार्ट बनाते हैं। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल से हम समझते हैं फ्लो चार्ट को और अच्छे से। टू फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगल, तो यहाँ चलिए एल्गोरिदम और फ्लो चार्ट हम दोनों समझते हैं। तो पहला स्टेप है स्टार्ट, तो यहाँ भी हम स्टार्ट कर लेते हैं। सेकंड स्टेप है इनपुट द लेंथ एंड ब्रीथ ऑफ द रेक्टेंगल एल कॉमा बी। तो हमें लेंथ और ब्रीथ दोनों चाहिए पहले, क्योंकि लेंथ ब्रीथ अगर नहीं मिलेगा तो हम एरिया नहीं निकाल पाएंगे। तो इसको हम इनपुट करवा रहे हैं, यूज़र से मांग रहे हैं। तो इनपुट एल एंड बी, तो ये हमारा पैरेललोग्राम में आएगा। थर्ड स्टेप है कैलकुलेट द एरिया, और एरिया जो है इज इक्वल टू होता है लेंथ इंटू ब्रीथ। तो ये जो है मेरा प्रोसेस हो रहा है, क्योंकि लेंथ इंटू ब्रीथ, लेंथ को ब्रीथ के साथ इंटू करके हम उसको किस में डाल रहे हैं, एरिया में। तो ये हमारा रेक्टेंगल बॉक्स के अंदर एरिया इज इक्वल टू एल इंटू बी हम को लिखना है। फोर्थ स्टेप होगा फाइंड द एरिया। अब जो कि यहाँ पर एरिया यहाँ हमको मिल जाएगा, तो हम एरिया को प्रिंट करवा देंगे आउटपुट पे। तो आउटपुट पे करवा रहे हैं, तो ये भी हमारा पैरेललोग्राम के अंदर आएगा, प्रिंट एरिया। अब जो कि हमारा प्रोग्राम खत्म हो चुका है, तो लास्ट स्टेप हमारा होगा स्टॉप, तो यहाँ भी हम स्टॉप कर देंगे। तो यहाँ आपको जो एरो दिख रहा है, ये एरो मेरा क्या बता रहा है कि डायरेक्शन किस तरफ फ्लो हो रहा है। चलिए एग्जाम्पल 3 देखते हैं। एग्जाम्पल 3 है टू फाइंड द ग्रेटर ऑफ 2 नंबर्स। तो उसके लिए फर्स्ट स्टेप हमारा होगा स्टार्ट, क्योंकि हम एल्गोरिदम हमेशा शुरू करते हैं स्टार्ट से ही, और फ्लो चार्ट भी उसी तरह हमेशा स्टार्ट होगा, स्टार्ट ये बॉक्स से। सेकेंड स्टेप है इनपुट 2 नंबर्स, क्योंकि यहाँ पे हमको 2 नंबर्स के बीच में निकालना है कौन बड़ा है, तो उसके लिए हमको 2 नंबर चाहिए, तो उसको हम इनपुट करवा लेंगे। तो इनपुट आउटपुट बॉक्स में ये जाएगा, तो उसके लिए हम यहाँ पर पैरेललोग्राम में इनपुट 2 नंबर्स एक्स एंड वाई ले लेते हैं। थर्ड स्टेप मेरा होगा, अब यहाँ देखिए, यहाँ मैं चेक कर रहा हूँ कि क्या एक्स जो है वो वाई से बड़ा है। तो ये कंडीशन है मेरा, ये कंडीशन, इसी को हम कंडीशन बोलते हैं। ठीक है, ये चेक करेगा। तो ये कंडीशन है, तो कंडीशन के लिए हम क्या करेंगे, डायमंड वाले बॉक्स में हम लिखेंगे। अब जो कि आप फ्रेंड्स ये देख सकते हैं कि x इज़ ग्रेटर देन y, तो यहाँ पर 2 कंडीशन होगा। या तो पहला हो सकता है कि हाँ x y से बड़ा हो सकता है, मतलब यस। तो अगर x y से बड़ा होगा तो क्या प्रिंट करेगा, x इज़ ग्रेटर।
तो इसको हम कैसे दिखाएंगे ग्राफिकली फ्लो चार्ट पर? तो ये फ्लो लाइन देखिए, फ्लो लाइन आया और अगर x इज़ ग्रेटर देन y है, मतलब हाँ यस है, तो यस होगा तो इस तरफ आएगा, इस तरफ आएगा तो ये प्रिंट कर देगा x इज़ ग्रेटर। सेकंड कंडीशन यहाँ हो सकता है नहीं भी हो सकता है, मतलब x जो है y से बड़ा नहीं भी हो सकता है, ये भी हो सकता है कि x इज़ लेस देन y। तो अगर ये होगा तो प्रिंट करना है y इज़ ग्रेटर, तो उसके लिए दूसरे तरफ से फ्लो होगा, यहाँ से कंडीशन के तरफ से नो होगा, और नो होगा तो मतलब x इज़ लेस देन y, तो मतलब y बड़ा है तो यहाँ प्रिंट कर देगा प्रिंट y इज़ ग्रेटर। अब लास्ट स्टेप है हमारा स्टॉप। तो यहाँ आपको हम कनेक्टर का यूज़ करके दिखाएंगे कि कनेक्टर का यूज़ हम कैसे कर सकते हैं। तो यहाँ देखिए स्टॉप हो गया, तो हम भी यहाँ पर स्टॉप कर देते हैं। अब फ्लो ऑफ लाइन को कैसे दिखाएंगे ये देखिए, यहाँ पर हम एक क्या करेंगे, यहाँ पर एक हम कनेक्टर के साथ ये सारे फ्लो ऑफ लाइन्स को यहाँ कनेक्ट कर देंगे और सारे फ्लो लाइन्स को इस कनेक्ट के थ्रू कनेक्ट करके स्टॉप की तरफ हम मर्ज कर देंगे। तो ये जो फ्लो चार्ट, ये गाइज ये जो आपको फ्लो चार्ट दिख रहा है ये है आपका टू फाइंड द ग्रेटर ऑफ टू नंबर्स है। राइट एन एल्गोरिदम एंड फ्लो चार्ट टू कैलकुलेट द एरिया ऑफ ए सर्कल। सेकंड क्वेश्चन है राइट एन एल्गोरिदम एंड फ्लो चार्ट दैट कन्वर्ट्स द टेम्परेचर फ्रॉम फ़ारेनहाइट टू सेंटीग्रेड। साइज है जिसे आपको सॉल्व करना है, और अगर आपको इसे सॉल्व करने में किसी भी स्टेप्स में प्रॉब्लम होगी तो आप कमेंट करना, मैं आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग कंप्यूटर ज्ञान अमर।